प्रियांक आए हैं, ओके, स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक हैंड पर नदीम अंसारी और नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर राम सिंह सतना। चलिए तो ओ यस अभी और पहली गेंद पर लीजिए, वहां पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला है झांसी मैक्सिमम SIX, बहुत ही लंबा छक्का। जब तक हरकत में आते शॉर्ट कवर के खिलाड़ी, बरकत मिल गई वहां पर 1 रन की। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। हमारे दोनों ही अनुभवी एम्पायर संतोष ठाकुर और राहुल यादव दोनों की जोड़ी मानी जाती है। बता दूं आपको, अंपायरिंग में बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं। जानते हैं कि पावर प्ले चल रहा है तो 30 ऑफ सर्कल से 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रहेंगे। काफी लंबा रनअप है इस गेंदबाज का प्रियांक, जो कि काफी तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं निश्चित रूप से। राम ने लीजिए खेला है शॉट, बहुत बेहतरीन फील्डर हरकत में आ रहे हैं लॉन्ग ऑन से। बॉल को पकड़ेंगे डीप लॉन्ग ऑन पर, जब तक आए बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होता हुआ। और जानते हैं कि सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है CCA छतरपुर की टीम, क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला है। बैटिंग करने का फैसला कितना सही साबित होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है, नॉकआउट मुकाबला है। जानते हैं कि जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। शुक्रवार 11 सागर वर्सेस प्रधान 11 के बीच खेला जाएगा अगला मुकाबला। और बेहतरीन शॉट, घुटना टेक वहां पर देखते हैं, लेकिन क्या कैच, हो बच गए, किस्मत के धनी रहे और बेहतरीन एफर्ट था। काफी देर तक हवा में बॉल थी, अगर पकड़ लेते तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच कहलाता अब तक का, लेकिन जीवन दान मिलता हुआ बैट्समैन को। स्ट्राइक पे पहुंचे राम सिंह। राम सिंह ने खेला है वहां पर, यस नो हरकत में आए थे, जब तक थ्रो करते सुरक्षित विकेटों के बीच में पहुंचे। एक ओवर में क्रिकेट में जो रोमांच होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूं, फील्डिंग साइड की बात करूं तो शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर एक फील्डर। अटैकिंग फील्ड लगा कर रखी है, एक स्क्वायर लेग पर लेकर रखा है और एक फील्डर वाइड इज लॉन्ग ऑन पर, विकेट कीपर और गेंदबाज। इस बार लीजिए डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया है, जब तक हरकत में आते यस नो डायरेक्टेड नहीं, बच गए। लग जाती तो पवेलियन जाना पड़ता, लेकिन किस्मत के धनी रहे। जोखिम भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन
बिना कोई नुकसान के सीसीए छतरपुर। देखते हैं कि अगला ओवर किसे कराते हैं टीम के कैप्टन प्रदीप ठाकुर। काफी चतुर चालाक कप्तान माने जाते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के एक और विश्वसनीय गेंदबाज को एक बार फिर से बुलाया, अनिकेत तिवारी, जो कि काफी उरई के लोकल बॉय हैं और उरई में काफी नाम चलता है इस खिलाड़ी का, बता दूं आपको। और उज्जैन भी टूर्नामेंट अभी फिरोजिया ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन करके लौटे थे, आज फिर से एक बार अपनी सेवाएं देते हुए सानू 11 उरई। अनिकेत तो स्ट्राइक पर है राम सिंह, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नदीम अंसारी कैप्टन। और अगर मैं बात करूं तो अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, पहला मुकाबला सीसीए छतरपुर वर्सेस सानू 11 उरई के बीच मुकाबला चल रहा है। राम सिंह की रडार में आती है तो सीधे गैप में जाती है, देखता रहे, दिलचस्प होगा। अंपायर का इशारा, वन बाउंस ओवर द रोड चल रहा है। की बात करूं तो डांसिंग एम्पायर आज हमसे जुड़ेंगे, जानू खान, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो डांसिंग एम्पायर भी हमसे आज जुड़ेंगे, जो आपको एंटरटेन करेंगे मैदान पर। बेहतरीन एम्पायरिंग के साथ साथ डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो डांसिंग एम्पायर भी आज हमसे जुड़ेंगे इस मैच के बाद। रिपीट से शॉर्ट बॉल है वहां पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा पकड़ पाएंगे नहीं। और बेहतरीन फील्डिंग जब तक स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, स्ट्राइक पर पहुंचे अब नदीम अंसारी कप्तान। काफी बेखौफ बल्लेबाज है, टेनिस बॉल उत्तर प्रदेश के, बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। फुल डिलीवरी, एक कदम बैकफुट पे गए थे, बेहतरीन शॉट खेला वहां पर डीप फाइन लेग की तरफ, अंपायर का इशारा चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कमिटमेंट करके आए थे, दूसरे ओवर में अभी तक 19 रन बना लिए हैं। एक ओवर 3 बॉल का खेल हो चुका है, और फ्रंट से जब कैप्टन लीड करता है तो निश्चित रूप से कभी भी टीम से दबाव हटता है मध्य क्रम से। और ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर अभी भी बिल्कुल बेहतरीन बैटिंग करते हुए नदीम अंसारी। इस बार लीजिए, बेहतरीन वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में स्टीयर किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ चल रहा है। और बॉल लीजिए, घुटना टेक, फाइन लेग की तरफ बॉल जा रही है, देखना दिलचस्प होगा बहुत तेजी से, क्या पकड़ पाएंगे फील्डर नहीं, और अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प होगा, चल रहा है।
और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बेहतरीन बैटिंग करते हुए 27 रनों पर स्कोर पहुंचा। और अनिकेत जो कि काफी अच्छे गेंदबाज हैं, ओपनर शुरुआती ओवर करते हैं टीम के लिए, लेकिन थोड़े महंगे साबित होते हुए। लेकिन पता है कि पावर प्ले चल रहा है, 30 ऑफ सर्कल में 9 खिलाड़ी 2 बार हैं, तो गैप ढूंढने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। वेरी कॉन्फिडेंट खिलाड़ी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कमिटमेंट टॉस के टाइम पे उन्होंने किया था, उसी तरीके से अब बैटिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज की, जिस तरीके से रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी भी लय में आ सकते हैं। क्रिकेट में कहा जाता है दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, वैसे कुछ हो रहा है अब। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। इस बार आगे निकल कर आए, खेला शॉट, सिंगल वहां पर लिया। डॉन के फील्डर पहुंचते हरकत में, लेकिन मिड विकेट के फील्डर आए, बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पर पहुंचे राम सिंह। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के सीसीए छतरपुर का स्कोर है 28 रन। लगभग 14 की औसत से प्रति ओवर रन बनते हुए हमारे मंच पर आसीन, मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे सभी सम्माननीय मुख्य अतिथि, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी घर में वही उपस्थिति बिल्कुल हमें गौरवान्वित करती है, और इसी तरीके से आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। इसी कड़ी में हमारे बीच में सम्माननीय डॉक्टर रोहित पांडे जी हमारे बीच में जुड़े थे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निदेशक माउंट लिट्रा जी स्कूल एवं सदस्य उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग कमेटी, चेयरमैन वॉलीबॉल संरक्षक हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सम्माननीय ब्रज यादव जी, ब्रजेंद्र यादव जी माफ कीजिएगा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। सचिव जिला क्रिकेट संघ झांसी, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सम्माननीय मुकेश त्रिपाठी जी, सम्माननीय दीपक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में लगातार उपस्थित है। सम्माननीय मुकेश यादव जी, सम्माननीय रतन स्टोन जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक, रतन स्टोन के ऑनर हमारे सम्माननीय मुकेश यादव जी वो भी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे समिति के चेयरमैन अंकित सोनी जी, चंचल ज्वेलर्स के ऑनर, उनकी तरफ और आयोजन समिति की तरफ से। इस बार लीजिए, पुल किया है, पावरफुल किया है, फील्डर स्क्वायर लेके जा रहे हैं, एक फाइनल की तरफ जाकर बॉल को पकड़ेंगे, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। हरकत में आते बरकत मिल गई वहां पर निश्चित रूप से। और तीसरा ओवर चलता हुआ और गेंदबाजी में आए हैं अभिषेक यादव। और पिछले ओवर में काफी मार पड़ी थी, तो बता दूं आपको, सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। क्योंकि जब भी आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता खेलने जाते हैं तो होमवर्क बहुत करना जरूरी है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार फिर से वहां पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश, व्हाइट बॉल का फायदा मिलता हुआ, लेग स्टंप को मिस करती हुई। एरोप्लेन की स्टाइल में हाथ लहराया अंपायर ने। मुकाबला बहुत ही जानदार और शानदार हो रहा है। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और टेनिस क्रिकेट डॉट लाइव पर यह मैच चल रहा है। इस बार लीजिए, पुल किया है बेहतरीन, फ्रंट फुट पर गए थे, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ टाइम किया। बुंदेल तारीफ करनी होगी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों पर 22 रन बनाकर बैटिंग करते हुए कैप्टन नदीम अंसारी। बड़ा शॉट लॉफ किया है एक्स्ट्रा कवर में, 2 फील्डर जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा पकड़ पाएंगे नहीं, लेकिन आखिरकार गेंद को पकड़ा और भरोसा नहीं करते
कैप्टन कर पा रहे हैं कि बॉल को क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे। तो टीम की रन संख्या 38 रनों पर और खुद पहुंचे हैं 22 रनों पर। और वाकई तारीफ करनी होगी जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, बिल्कुल सही साबित होता हुआ अभी तक कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा मार पड़ रही है गेंदबाजों को क्योंकि उन्हें पता है कि शुरुआती अटैक करना बहुत जरूरी। शुरुआती अटैक करते हैं तो फिर उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। लेट कट क्या है वहां पर, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टप्पा नहीं डाल पा रहे, मैं आपको बता दूं, टप्पा पकड़ना होगा क्योंकि टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बाहुबली का कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा। इस बार फुल लेंथ गेंद वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद है। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर हरकत में आते लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। ओवर की समाप्ति हुई है। अंपायर शायद एक बॉल बचा हुआ है। ओवर हो गया। ओके ओके। ओवर की समाप्ति हुई है और जी। और आदित्य सिंह आएंगे गेंदबाजी में। और चलिए, हमारे बीच में चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जानू खान डांसिंग एम्पायर जुड़ चुके हैं, तो अगले मैच में हमारे बीच में वो भी एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें पहले विकेट की तलाश में रही, लेकिन शानू 11 उरई को पहला विकेट नहीं मिला है। नदीम जो है 22 रन बनाकर खेल रहे हैं 9 गेंदों पर, और राम सिंह 9 गेंदों पर 19 रन, मात्र 81 रन दूर है अपने शतक से राम सिंह। नो बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर, और फ्री हिट पहली गेंद पर अगर मिल जाए पहले ही ओवर में, किसी गेंदबाज के पहले ओवर में, तो निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास जो होता है वह 7वें आसमान पर होता है। और इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। 43 रन बने हैं, और अगर मैं बात करूं करंट रन रेट की तो 14.33, 14 पॉइंट आशार्य से रिकॉर्ड रन रेट चल रहा है। सम्मानीय हमारे बीच में सम्मान्य डॉक्टर रोहित पांडे जी, निदेशक माउंट लिट्रा जी स्कूल एवं सदस्य उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे बीच में वॉलीबॉल संरक्षक लगातार हमारे बीच में मौजूद है। मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय ब्रजेंद्र यादव जी हमारे बीच में सचिव जिला क्रिकेट संघ झांसी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। और सम्मानीय हमारे मुकेश त्रिपाठी जी, दीपक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के हमारे आयोजक हैं सम्मानीय अंकित सोनी जी, सम्मानीय संजय गुप्ता जी, सम्मानीय जी नवनीत भास्कर जी, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैच की तरफ चलते हैं, और
अंपायर का फैसला बिल्कुल सरमान सरपरी। फील्डिंग लगा लें फटाफट, मुझे लगता है कि समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। अंपायर का डिसीजन हो चुका है, फील्डिंग लगा लें फटाफट, मैच शुरू कराएं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2 मिनट का मिलेगा आपको, मैंने जैसा कि पहले आपको टॉस के टाइम पे अवगत कराया था। बॉल को पहुंचाने में माहिर है हो सकते हैं, क्योंकि पता रहता है क्रिकेटर को, एक बैट्समैन को, ये नियम। कितना फायदा मिलेगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राम सिंह की नजरें जो है जम चुकी हैं। इस बार क्या पुल किया है वहां पर, लेकिन फिर से विकेट कीपर चूके, शॉट फाइन लेके फील्डर भी चूके, चारों खाने चित, अंपायर का इशारा, 4 रन। बेहतरीन शॉट खेला, और जिस तरीके से आईसेट काफी अच्छी हो चुकी है। मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। राम सिंह बिल्कुल आगे बढ़ते हुए पहले विकेट की तलाश में है, लेकिन कुछ करना होगा, विकेट निकालने होंगे। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश राम सिंह की, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बेहतरीन वापसी करते हुए, और ये भी एक सच है कि आपको शुरुआती विकेट निकालने होंगे अगर किसी टीम को रोकना है। और अगर मैं सीसीए छतरपुर के कैप्टन डिसीजन की बात करूं तो अभी तक बिल्कुल सही साबित हुआ है। 47 रनों पर स्कोर पहुंचा है, 3 रन दूर है टीम अर्धशतक से। इस बार दूर से ही खेलने का प्रयास, वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा, फायदा मिलेगा। ग्राउंड बहुत ही जबरदस्त है, दर्शक यहाँ के बहुत ही जबरदस्त है। कल एक बड़े मुकाबले खेले गए थे, आपने देखा था नॉकआउट मुकाबले, उसमें पहली टीम बनी थी झांसी बुंदेलखंड की टीम, पहली सेमीफाइनल की टीम। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सागर शुक्रवारी वर्सेस प्रधान 11 जालौन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। उन दोनों में जो जीतेगा, इन दोनों में जो जीतेगा, आज ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा, और दूसरे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला आज ही हो जाएगा। इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे। अब चलिए, ओके। व्हाइट का रिव्यू नहीं है, पहले ही मैंने बताया था, जब आउट की अपील होगी तो वहां पे रिव्यू आपको मिलेगा। मैंने जैसा कि टॉस में पहले ही आपको अवगत कराया था। फील्डिंग लगा लें फटाफट, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन। इसके बाद हमारे बीच में एंटरटेनर एम्पायर चित्तौड़गढ़ राजस्थान जानू खान हमारे बीच में जुड़ेंगे, जो आपके अपने एम्पायरिंग से, अपनी डांसिंग से आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जानू खान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन आता हुआ स्ट्राइक पर राम सिंह। इस बार कट किया है, लेट कट, वहां पर शॉट, थर्ड मैन के फील्डर दर्शक बनकर रह जाएंगे, हरकत में आते, लेकिन बरकत मिल गई, 4 रन की, 4 रन। रखना होगा, अगर
कम स्कोर पर रोकना है। अगर 100 का आंकड़ा पार कर लिया तो निश्चित रूप से फिर एक फाइटिंग टोटल बन जाएगा। फिर वहां पर दिक्कत होगी जब आपके बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, चेस करने के लिए पहुंचेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा। राम सिंह का बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर में लॉफ किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई, 4 रन। काफी अच्छा शॉट और टाइमिंग बहुत ही लाजवाब। और इसी तरीके से खेलते रहे तो अर्शतक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सतना के लोकल बॉय हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा जो है मनवा चुके हैं, आपको बता दूं। और खेलने अभी पहुंचे थे रोजर ट्रॉफी उज्जैन बाबा महल के काल की नगरी में, वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करके आए थे राम सिंह। आज भी अपनी टीम को अपनी सेवाएं देते हुए टकटकी लगाकर दर्शक बैठे। इस बार बेहतरीन शॉट और सीधे खेला है स्टेज की तरफ। और हमारे जितने भी मुख्य अतिथि बैठे उनका आदरपूर्वक सम्मान किया कि सर मेरी तरफ भी देखिए, मैं भी आपका सम्मान करता हूं। बेहतरीन सिक्सर लगाया, बुंदेलखंड मैक्सिमम, गगनचुंबी छक्का। इस सिक्सर के साथ स्कोर बोर्ड पर पहुंचे हैं 63 रन और 14 बॉलों पर 37 रन बनाकर बैटिंग करते हुए मात्र 13 रन दूर है अर्धशतक से राम सिंह। इस बार वहां पर फिर से फ्रंट फुट पे आकर फाइन लेग की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, वापसी करते हुए। ओवर की समाप्ति। चलिए, तो ओवर हो चुका है और 4 ओवर की समाप्ति पर 63 रन बिना कोई नुकसान के सीसीए छतरपुर काफी मजबूत टीम मानी जाती है और टूर्नामेंट में एक अलग ही माइंडसेट से पहुंची है। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे थे उरई की टीम की, तो एक से एक धाकड़ ऐसे प्लेयर हैं, आपको बता दूं, तो अपनी दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं सानू 11 उरई में। लेकिन वो प्रदर्शन अभी तक दिखा नहीं पाए हैं, जिस प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, वो अभी तक दिखा नहीं पाए हैं, आपको बता दूं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, अब 5वां ओवर लेकर आए हैं टीम के सबसे बेहतरीन और उम्दा गेंदबाज प्रदीप ठाकुर। और प्रदीप ठाकुर जो कि अपनी लाइन लेंथ, अपनी एक अलग ही शैली में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी मेरी मुलाकात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई थी और उस मुलाकात में जब देखा था तो बेहतरीन प्रदर्शन किया था। प्रधान 11 की तरफ से अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब शारू 11 उरई की तरफ से खेलते हुए, लेकिन क्या पहला विकेट दिला पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि मरुस्थल में पानी ढूंढ रही है टीम, विकेटों की तलाश में विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन निकालना होगा, याद करना होगा वो गेंदबाजी जो आपने एफर्ट लगाकर की थी गेंदबाजी। इस बार स्वीप करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, हरकत में तो आए लेकिन बरकत नहीं मिल पाई है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हैं, जो भी टीम फाइनल में जीतेगी 2,22,222 रुपए से नवाजा जाएंगे और ये चमचमाती हुई बड़ा कप और ट्रॉफी दी जाएगी, आपको बता दूं, विजेता टीम को। बड़ा शॉट, घुटना टेक, नदीम का सिक्सर, देख बहुत लंबा छक्का, बड़ा टाइमिंग। और इस तरीके के उड़न खटोले तो आप इन्हीं के बल्ले से देख सकते हैं। इस सिक्सर के साथ स्कोर बोर्ड पे अब 70, माफ कीजिएगा 69, और काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए कैप्टन। परीक्षा चल रही है वहां पर और वाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप को मिस करती हुई। और कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि शुरुआती में जो डिसीजन लिया था अभी तक हावी रहा है। और हावी रहने का मतलब ये भी बता दूं कि अपने डिसीजन पर खरे उतरे हैं और एक बेहतरीन पार्टनरशिप लग चुकी है, लेकिन विकेट नहीं अभी तक मिल पाया है और बेहतरीन सटीक लाइन लेंथ गेंदबाजी करनी होगी अगर विकेट चाहिए। एक बार फिर से फुल लेंथ डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है कैप्टन नदीम के पास और चाने दिया। और ये भी पता है ठंडा करके खा रहे हैं, 10 ओवर का मैच है। 10 ओवर के मुकाबले में आपको पता है कि कभी भी मैच का रुख पलटा जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है।
और उसी तरीके से करते हुए, लेकिन दोनों ही अर्शतक की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। होड़ लगी है दोनों में कि कौन पहले पूरा करेगा। और लीजिए वहां पर क्या सफलता है, बहुत बड़ी अपील और देखना दिलचस्प होगा। और कुछ आपस में कंसल्ट करने के लिए पहुंचते हुए देखना दिलचस्प होगा क्या डिसीजन आता है दोनों ही अंपायर से। डिसीजन पेंडिंग है। बहुत बड़ी सफलता शायद मिल चुकी है ऐसा लग रहा है। जाना होगा पवेलियन। अंपायर डिसीजन बताएं अपना। चलिए, तो नदीम की पारी का अंत होता हुआ और एक विस्फोटक और बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए, गजब की गेंद। और मैंने बताया था कि अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित कर देते हैं प्रदीप ठाकुर, तो कहीं ना कहीं वो विकेट दिलाई जो काफी तेजी से रन बना रहे थे और ब्रेक लगाया। अब उनका स्थान लेने के लिए पहुंच रहे हैं रोहित अरोरा। रोहित अरोरा क्रम में जान माने जाते हैं, टॉप 3 बैट्समैन में बैटिंग करते हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी सानी 11 उरई के कप्तान ने। विकेट निकाला और बड़ी सफलता दिलाई, क्योंकि तूफान की तरीके से रन बना रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। साझेदारी तोड़ना बहुत जरूरी था और वही किया। आज दर्शक काफी मात्रा में है। धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट बढ़ते जाएगा दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। तो स्ट्राइक पर पहुंचे अब न्यू बल्लेबाज रोहित। ऑन स्ट्राइकिंग एंड पर राम सिंह, प्रदीप ठाकुर। बेहतरीन यॉर्कर वहां पर और बिल्कुल सटीक लाइन लेंस है ब्लॉक होल में। मैंने पहले ही अवगत कराया था आपको, नीबिया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टप्पा पकड़ लिया है इस गेंदबाज ने और विकेट दिलाया वहां पर, और कैप्टन को पवेलियन भेजा। लेकिन अब आगमन हुआ है नए बल्लेबाज का। एक गेंद डॉट खेल चुके हैं रोहित। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, एक कदम आगे गिरी लेकिन बच गए। किस्मत के धनी रहे, विकेट मिल सकती थी। समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 70 रन। 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
5 ओवर का खेल हो चुका है, 70 रन बन चुके हैं, 1 विकेट गिर चुका है। नदीम अंसारी पवेलियन लौट चुके हैं और गेंदबाजी में अब परिवर्तन समीर आए हैं। समीर काफी अच्छे गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं समीर। तो समीर देखते हैं और अर्धशतक बनाने से रोक पाते हैं नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक पर है राम सिंह, 11 गेंद पर 25 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पर दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। और लीजिए फ्लिक कर दिया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, अंपायर का इशारा। चमन से बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक चौका लगाया। इस बार लीजिए डाउन द ग्राउंड खेला है, बहुत तेजी से फील्डर आ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग। और स्ट्राइक रोटेट हुई है, अब स्ट्राइक पर न्यू बल्लेबाज रोहित। फायदा उठा पाते हैं, साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि ऊपर से शुरुआत किसी भी टीम को मिलती है तो निश्चित रूप से मध्यक्रम से दबाव हटता है। तो शुरुआत बेहतरीन कैप्टन नदीम अंसारी के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर में बेहतरीन ड्राइव किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। 4 रन। काफी ऊर्जा का संचार करेगा। इस बार फिर से खेला है डाउन द ग्राउंड और लीजिए बेहतरीन शॉट। और जिस प्लेटफॉर्म को सेट करके गए थे कैप्टन, उस प्लेटफॉर्म को माफ कीजिएगा, पूरी तरीके से बुनाते हुए रोहित एक चौका एक छक्का लगाकर बैटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन तेज तर्राट। लेकिन इस बार फिर से हेलीकॉप्टर चलाया, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई। 4 रन। रन है 95, मात्र 5 रन दूर है और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए अभी तक जिस तरीके से खेल दिखाया है राम सिंह ने, एक तरफ से काफी अच्छे रन बटोरे तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी में परिवर्तन और अब आए हैं गेंदबाज प्रदीप ठाकुर, जिन्होंने इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक ही सफलता और एक ही सफलता उन्हें भी मिली है, टीम को दिलाई। काफी समय से सफलता नहीं मिल पा रही थी। और देखते हैं
वही कारनामा दोहरा पाते हैं नहीं प्रदीप ठाकुर। और इस बार लीजिए क्या विकेट मिलेगी, हवा में गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, फाइन लेग की तरफ देखते ही रह गए अंपायर का इशारा, 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड पे अब 99 रन लगे हैं। राहत की सांस ली होगी क्योंकि इसके बाद 18 गेंदें आना शेष रहेंगी। 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इस बार बेहतरीन पुल किया है वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा राम सिंह को। और अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर हैं। 9 रन बनाते हैं तो टूर्नामेंट का खुद का पहला अर्धशतक बना लेंगे, क्योंकि पहला ही मैच खेल रहे हैं। और एक बेहतरीन पारी खेलकर और साबित करते हुए और टीम मैनेजमेंट को बताते हुए कि बैटिंग किस तरीके से साथ में की जाती है, साझेदारी किस तरीके से बनाई जाती है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम राम सिंह की। स्ट्राइक पर रोहित, और लीजिए सफलता आखिरकार जी हां मिलेगी। और रोहित ठाकुर, आपकी जगह रोहित को भेजा है और प्रदीप ठाकुर ने पहले ओवर में जो खुद का ओवर लेकर आए थे 5वां, उसमें विकेट लिया था और अब विकेट निकालते हुए फिर से और जाना होगा। एक छोटी सी चमकीली पारी, सजी हुई पारी खेलकर पवेलियन। करने के लिए अब अनुराग शुक्ला, अनुराग जो है ये भी काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन प्रदीप ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं और अपने प्रदर्शन को लगातार दोहराते हुए और बेहतरीन और स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है और कड़ा भी है और एक तरीके से ब्रेक लगाया है, लेकिन 3 अंकों का आंकड़ा जो है छू लिया है सीसीए छतरपुर ने। बेहतरीन अंदाज में इस तरीके से शुरुआत देकर कैप्टन नदीम अंसारी गए थे, उसको आगे बढ़ाया और टीम को 100 रनों पर पहुंचाया। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आते, लेकिन बरकत मिल गई, स्कोर बोर्ड पे इजाफा होता हुआ। राम सिंह ने पुल किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
7 ओवर की समाप्ति पर 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी में आए हैं सुशील राय। सुशील हो तो कंफर्म करें। ओके, सुशील काफी तेज तर्राट गेंदबाज है और स्ट्राइक पर है अनुराग शुक्ला, और मात्र 3 रन चाहिए राम सिंह को अर्धशतक के लिए। जिस तरीके से धैर्य दिखाया और जिस तरीके से टाइमिंग की और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले, बेहतरीन चमकीली पारी, और अर्धशतक लगाना किसी भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत ही बड़ा। इस बार लीजिए, हरकत में आए थे, वहां पर पैर बहुत चलते हैं इस खिलाड़ी के, जैसे शरीर में चींटियां चलती है ना, वैसे ही पैर बहुत चलते हैं। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं, और 2 ही विकेट हैं वो प्रदीप ठाकुर को मिले हैं, आपको बता दूं, और एक बेहतरीन गेंदबाज हैं प्रदीप ठाकुर। लेकिन अब इस तरीके से टीम आगे बढ़ रही है सीसीए छतरपुर, उसको रोक पाएंगे या नहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी तेज गति से रन बन रहे हैं। 108 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। इस बार लीजिए, आवाज कुछ अलग सी आई थी वहां पर, लेकिन हरकत में आए फील्डर मिड विकेट के, जब तक बॉल को फील्ड करे, थ्रो करे, बरकत मिल गई 1 रन की। मुकाबला बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। जितने भी रन बनाते जाएंगे बोनस कहलाते जाएंगे। इस बार दूर से ही कट करने का प्रयास था वहां पर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बेहतरीन डिलीवरी, थोड़ा सा कहूंगा कि ब्रेक से लगाया है एक तरीके से, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 रन प्लस 170 180 तक बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से तूफान को रोका, कैप्टन नदीम अंसारी को भेजा, उसके बाद रोहित को पवेलियन भेजा, 2 विकेट निकाले प्रदीप ठाकुर ने, और अब स्ट्राइक पर है अनुराग शुक्ला, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, स्ट्राइक रोटेट, वहां पर देखना दिलचस्प होगा। हरकत में आए विकेट कीपर, लेकिन बरकत मिल गई। स्ट्राइक रोटेट 110 और क्या सफलता है, वहां पर अर्धशतक बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से खुशी का ठिकाना नहीं बिल्कुल। लेकिन यही कहना चाहूंगा पूरे मैदान पर कि अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाएं, और अगर राम सिंह की बैटिंग पसंद आई हो तो जोरदार एक बार ताली बजाएं सभी लोग। बेहतरीन बैटिंग करके वापस लौटते हुए। आए हैं बैटिंग पे, लेफ्ट हैंडर आउट होके गए, और निश्चित रूप से उन्हीं की जगह लेफ्ट हैंडर भेजा। तारीफ करनी होगी, वापसी की है सानो 11 उरई ने एक तरीके से। प्रदीप ठाकुर ने 2 सफलताएं दिलाई, तो इस ओवर में राम सिंह को पवेलियन भेजा, जो कि बहुत ही घातक से 2 रहे थे। तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वापसी की है इस टीम ने। 10 ओवर की क्रिकेट में यही होता है, आपको बता दूं, जब आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। ओ यस, अभी इस बार डेला वहां पर शॉट काफी अच्छा, लेकिन फील्डर तेजी से आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही अच्छा रिदम के साथ वहां पर फील्डिंग की और सीधे पहुंच गए गेंदबाज के पास। मिड विकेट पर फील्डर थे, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है,
और अब धीरे धीरे रन बन रहे हैं। एक तरीके से तूफान सा चल रहा था, जहां भी चाह रहे थे वहां भी शॉट खेल रहे थे, जहां राउंड के चारों तरफ शॉट खेल रहे थे, रन बना रहे थे, लेकिन उस तूफान को रोका, उस अभियान को रोका जो एक आंदोलन सा चलाया जा रहा था एक तरीके से, लेकिन खत्म किया। और बैकफुट पे अब धकेलते हुए तो जो तेजी से रन बन रहे थे अब उसमें ब्रेक लगाया है। 8 ओवर की समाप्ति पर 111 रन 3 विकेट के नुकसान पर सीसीए छतरपुर। समीर खान आए गेंदबाजी में, बहुत ही इफेक्टिव गेंदबाज माने जाते हैं टेनिस बॉल उत्तर प्रदेश के। उरई के लोकल बॉय हैं। सानू 11 उरई की टीम जो है काफी मजबूत है, पूरे उत्तर प्रदेश में खेलती है, आपको बता दूं पूरे भारत में खेलती है। और बल्ले का बाहरी किनारा, क्या सफलता है वहां पर। जी हां, एक और विकेट कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। संयोग ये रहा है कि जितने भी विकेट मिले हैं, आपको बता दूं सानू 11 उरई को, वो पीछे विकेट कीपर ने ही या कॉट बिहाइंड के ही विकेट मिले हैं, तो चौथा विकेट गिर चुका है। और अब बैटिंग पे आए हैं पिंटू पाल। आज मौका मिला है पिंटू को अपने आप को साबित करने का। 9वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 6 गेंदें आना शेष रहेंगी। इन 6 गेंदों पर देखते हैं, बिल्कुल सटीक एक तरीके से वापसी की। मैं बता दूं एक समय लग रहा था, मैंने बताया नहीं आपको, कि काफी तेजी से रन बन रहे थे, लेकिन उन रनों पर ब्रेक लगाया। और जिस तरीके से गेंदबाजी की है, अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है कैप्टन ने, सानू 11 उरई के कप्तान ने, काबिले तारीफ। इसके बाद यंगस्टर एक टीम है प्रधान 11 जालोन वर्सेस सागर शुक्रवारी, देखना दिलचस्प होगा। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा। चले इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक टू रेट। 9वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 116, क्या बोला, 116 रन पर पहुंच चुकी है टीम। रन रेट काफी बेहतरीन चलता हुआ 13.65। इस बार लीजिए, हवा में बॉल है, देखना दिलचस्प होगा, कैच पकड़ पाएंगे नहीं। और लीजिए 5वीं सफलता मिलती हुई सानू 11 उरई को। राहुल आए हैं, राहुल पटेरी, और एक तरीके से बेहतरीन वापसी की है, तारीफ करनी होगी। 5 हमारे बीच हमारे मंच पर बीबीआईपी अतिथि पंडाल में
हमारे बीच बैठे हुए ब्रजेंद्र सिंह यादव, जिला सचिव क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, डॉक्टर रोहित पांडे, निदेशक माउंट लिट्रा जी स्कूल के एवं सदस्य उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग कमेटी के चेयरमैन, वॉलीबॉल संघ के संरक्षक हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रत्न स्टोन के ऑनर्स मुकेश यादव जी और दीपक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे बीच शायद अजय शुक्ला जी का भी आगमन हो चुका है। मैं उन सभी अतिथियों का तहे दिल से इस ग्राउंड पर अतिथि पंडाल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, चंदन सिंह यादव जी, मुझसे सभी बीबीआई को पंडाल में इन सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे अतिथि पंडाल में पधारे हम सभी का क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, तिवारी जी का और सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नौ ओवर की समाप्ति पर 117 रन, 5 विकेट के नुकसान पर सीसीए छतरपुर। मात्र 6 गेंदें बची हैं और इन 6 गेंदों पे क्या कर पाते हैं देखना दिलचस्प होगा। इस बार बेहतरीन डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से वहां पर दर्शक बंद कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे का हाल इस समय स्थिति है और इस अतिथि पंडाल में हमारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस लक्ष्मी वे मंदिर में, प्रांगण में हम सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चंदन सिंह यादव पूंछ से पधारे, अजय शुक्ला पूंछ से पधारे, वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र पांडे जी, निदेशक हैं क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ब्रजेंद्र यादव जी हैं, तिवारी जी, भारद्वाज जी, सभी लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और रतन स्टोन के मालिक मुकेश यादव जी भी इस मैच में हमारे अतिथि पंडाल में बैठे हुए हैं। और मैच के इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर अंकित सोनी भी बैठे हुए। उन सभी अतिथियों के बीच में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सभी आए हुए दर्शकों का, आए हुए दोनों टीमों का, कप्तानों का, उनके कोच का, उनके संरक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कमेटी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया। अजय मिश्रा गढ़वाई से, संजय गुप्ता जी इस आयोजक मंडल में है, ब्रजेंद्र राजपूत जी, अतुल गुप्ता जी, नवनीत गुप्ता जी स्किल से, इन सभी तहे दिल से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस समय मैच पहला और कुछ ही गेंदें बची हैं, सिर्फ 2 गेंदें बची हैं। पहली गेंद पर सिक्सर आया था, उसके बाद 2 डॉट, 1 4 और लीजिए क्लीन बोल्ड कर दिया है। 6वां विकेट गिरता हुआ और सानू 11 उराई को 6वां विकेट मिलता हुआ और बैकफुट पर धकेलते हुए, लेकिन एक बेहतरीन टोटल पर टीम पहुंची है और मात्र 1 गेंद बची है इस ओवर की, इस पारी की।
स्कोर बोर्ड पर रन है 129 रन। जीत के लिए बनाने हैं मात्र 130 रन। और मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। और अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं तो धन्यवाद। मैं दोनों एम्पायर से कहूँगा कि दोनों टीमें लाइनअप हो जाए, 2 मिनट के लिए लाइनअप हो जाए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि रूप में आए हुए रविंद्र पांडे जी, अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक त्रिपाठी जी, चंदन सिंह यादव और मुकेश यादव जी, सभी लोग, और ब्रजेंद्र यादव जी, सभी लोग मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय कराए। दोनों टीमों को लाइनअप करके दोनों टीमों के कप्तानों से कहूंगा कि लाइनअप हो जाए, जिससे हमारे मुख्य अतिथि लोग आए हुए उनसे परिचय हो जाए। हमारे बीच में पधारे